बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त वही हुआ है जिसका डर था और इस वक्त एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल डट चुके हैं और हथौड़ा हाथ में उठा लिया है। एक तरफ तो तौहीने अदालत और अदालती अहकामात को हवा में उड़ाने वाले तमाम तर लोगों को अब तलब कर लिया गया है और उनके गिर्द घेरा तंग करना है, लेकिन इससे भी बड़ा सरप्राइज जो है वो अब मुल्क की मामलात को किस नहज पर ले जाएगा। या तो मार्शल लॉ है या फिर एमरजेंसी है, इसके अलावा हालात कंट्रोल में नहीं होंगे। आर्टिकल 190 का डंडा चलने वाला है और 8 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अब 8 रुकनी बेंच जो कल समाअत करने जा रहा है, हुकूमत के तमाम तर मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए और दबड़दूस करने के लिए ये 8 रुकनी बेंच जो है ये काफ़ी है। इसके बाद चीखों पुकार शुरू कर दी गई है और इस वक्त मेरे पास बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। इस वक्त जो मामलात बन चुके हैं, जो सूरत हाल बन चुकी है और यूँ लग रहा है कि जो हर तरफ इस वक्त चीखों पुकार का आगाज़ हो चुका है, वो इस वक्त इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक बड़ा ड्रामाई अंदाज में एक ट्विस्ट ला चुका है। 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ खबरें रख दूं। पंजाब में जो आम इंतखाबात हैं उनके लिए फंड्स की अदम फरामी के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अटॉर्नी जनरल और सेक्रेटरी खजाना इन दोनों को तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 14 अप्रैल को सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत मुतलका हुकाम को अपने चैम्बर में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी खजाना और अटॉर्नी जनरल समेत गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। यानी कि स्टेट बैंक का जो गवर्नर है और इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्हें भी चीफ जस्टिस ने नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी अदालती अहकामात की हुक्म अदूली है, यानी क्लियरली अदालती अहकामात को उड़ा के रखा गया है, उनके हुक्म की हुक्म अदूली की गई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाजे और सबके इल्म में है, यानी एवरीवन नोज कि अदालत का जब हुक्म है, उस हुक्म की जब खिलाफ वर्जी होती है तो क्या होता है। यह कोई नई बात नहीं है। एवरीवन नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज से आप सब आगाह हैं। तमाम अफसरान 14 अप्रैल को चीफ जस्टिस चैम्बर में पेश हों। इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी तौहीने अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा आम है। चीफ जस्टिस ने कहा करेंगे तौहीने अदालत की कार्रवाई, लगेगी तौहीने अदालत। अदालती अहकामात की हुक्म अदूली के ऊपर कानून का डंडा जो कानून में वाज़ेह है वो भी चलेगा, लेकिन इस वक्त उस चीज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तौहीने अदालत की कार्रवाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराना है, इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस के फंड्स देना है। और मेरी नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की तरफ से और बेंच की तरफ से और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बात वाज़ेह हुई है कि इस सब के अंदर यह चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए तौहीने अदालत की कार्रवाई से भी ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा अहम, ज़्यादा अहमियत का हामिल क्या है? हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इंतखाबात के लिए जो फंड्स हैं वो यकीनी बनाएं। अब अदालत ने गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं उन्हें दस्तयाब वसाइल से मुतल्लिक तमाम तफसीलात भी हमरा लाने का हुक्म देते हुए कहा है कि गवर्नर स्टेट बैंक और सीनियर तरीन अफसर हुकूमत के पास मौजूदा रकम की तफसीलात हमरा लाएं। यानी गवर्नर स्टेट बैंक बताए कि हुकूमत के पास पैसे कितने हैं, जबकि सेक्रेटरी खजाना भी तमाम रिकॉर्ड साथ लेके आए। कोई आए बाएं शाएं नहीं, ब्रिंग द फिगर्स, ब्रिंग द फैक्ट्स, कोई बहाने नहीं सुनेंगे। अदालत उज़्मा के नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हुक्म कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल क्यों नहीं किया गया, क्यों हुक्म अदूली की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म भी दे दिया है। और इस सब के अंदर अब एक और डेवलपमेंट हुई है। एक जानिब तो इस डेवलपमेंट से बहुत कुछ वाज़ेह हो गया, इस डेवलपमेंट से बहुत कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथ जो जजेस हैं, अब एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ है। एक चीज़ आप समझ लें कि इस वक्त टोटल आपके सुप्रीम कोर्ट में 15 जज हैं, उनमें से 8 एक तरफ हैं, 7 एक तरफ हैं। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर तो 8 जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की साइड पे होते, अगर तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेजॉरिटी होती, अभी बिल्कुल जिस तरह से 1997 में जस्टिस सज्जाद चीफ जस्टिस थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सईदुज़्ज़मान साहब ने 10 रुकनी बेंच का एक फैसला दे दिया और राणा सनाउल्लाह की ज़ुबान पर भी वो ख्वाहिश जो है वो चाहते ना चाहते आ गई कि जी बिल्कुल अगर अक्सरियत चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला देगी तो तारीख में भी तो सईदुज़्ज़मान का जो 10 रुकनी बेंच था उसका डिसीजन
प्रिवेल किया था, मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल करता है। अब देखें चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत से ये प्रेशर बनाते हैं कि आपने फुल कोर्ट बनाना है, आपने लार्जर बेंच बनाना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। अब जो चीखों पुकार शुरू हुई है, जो ये नोटिस है 14 अप्रैल का, इससे बड़ी चीज़ जो कल अब समात होनी है इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आज भी यहाँ पे वकला है, 11 बजे वकला आए, कल भी वकला आएंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर एतजाज़ एहसन की कॉल पर वकला आके यहाँ पे इज़हार यकजहती करेंगे। एक कॉल दी गई है कि इस सुप्रीम कोर्ट और इस चीफ जस्टिस के साथ, और कदम बढ़ाओ चीफ जस्टिस, हम तुम्हारे साथ हैं, ये सारा मामला है। अब यहाँ पर अब एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है नाज़रीन किराम के इस वक्त जो सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वो बिल इन्होंने जिस तरह अफरा तफरी में मंजूर किया, उसके बाद इन्होंने सदर को भेजा, सदर ने कानून के मुताबिक इन्हें वापस भेज दिया, इन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के अंदर उसे बुला के मुश्तरका इजलास में वो वापस बिल मंजूर कर लिया। जब नाज़रीन कराम इन्होंने मुश्तरका इजलास के अंदर वो बिल मंजूर किया, वो सदर को वापस जा चुका है, 10 दिन के अंदर उसने कानून बन जाना। लेकिन इसके दौरान, इससे पहले ही कि सदर मुमलिकत वो बिल वापस भेजते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त जमा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके साथ लाहौर हाई कोर्ट में जमा हो चुकी, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें आ गई। अब इसके अंदर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, बड़ी क्लियर है, बच्चे को भी समझ आ रही है। देखें कि आपको आईनी तरमीम करनी है, पार्लियामेंट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, लेकिन यू नीड टू डू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड यू नीड 2/3 मेजॉरिटी फॉर दैट। आप इस तरह से सिर्फ एक बिल के जरिए आईन जो है उसके साथ आगे पीछे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब यहां पर नाज़रीन किराम कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं और समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। दरखास्तों पर समाअत 13 अप्रैल बरोज़ जुमेरात सुबह 11:30 बजे होगी, यानी कल 11:30 बजे। और जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच में शामिल हैं। यानी चीफ जस्टिस समेत 8 जज साहिबान, मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 8, 15 में से 8 मेजॉरिटी है, वो ये फैसला सुनेंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ 4 दरखास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई थीं। बिल के खिलाफ दरखास्तें एडवोकेट ख्वाजा तारिक रहीम और दीगर ने दायर की थीं। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करके तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजा था और ये पूरा एपिसोड आपके सामने है। अब यहाँ पर जो दिलचस्प चीज़ हो गई है, जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो ये है कि इस वक्त चीखों पुकार शुरू हो चुकी है। लगातार ये नून लीग के हामी सहाफ़ी, जिनके चेहरों के ऊपर से नकाबें उतरी हैं, जो खुद को आइन की बालादस्ती, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, ये सारा मंजन बेचता था, ये तबका मलामतिया, ये कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेट्स, उनकी चीखों पुकार क्या शुरू हो गई है कि जी ये तो बड़ा वाज़ेह है, चीफ जस्टिस ने हम ख्याल बेंच बना दिया है, चीफ जस्टिस ने 8 जज फिर हम ख्याल है, उन्हें फारिग कर दो, 7 जज हैं, जस्टिस काजी फाइजीसा की अपनी सुप्रीम कोर्ट बना लो, तुम्हारा दिल है। खुदा का खौफ करें ना, मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये खिलवाड़ बड़ा खतरनाक है मुल्क के साथ। अब यहाँ पे नाज़रीन किराम जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके मुताबिक आप जरा अब सूरत हाल समझें। अब ये कह रहे हैं कि ये तो 8-0 का फैसला आएगा, ये तो 8-0 का फैसला आएगा, इसमें बड़ा वाज़ेह है, ये कानून उड़ जाएगा। देखिए असल में ना होता क्या है, ये बेचारे अंदर से इन्हें पता है, ये कहते हैं ना कि अदालत का ये खुद बनता ही नहीं था, वरना तो ये 90 दिन का इलेक्शन, क्योंकि दे नो कि 90 दिन में इलेक्शन तो आइन में लिखा है, कानून के मुताबिक तो वही फैसला होना है। अब इन्हें ये भी पता है कि ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक उड़ा के रख देना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो इन्होंने पास किया है, अब इस बिल के खिलाफ दरखास्तों पर 8 रुकनी बेंच समाअत करता है। जस्ट इन केस मान लेते हैं चीफ जस्टिस ने हम ख्याल बेंच बनाया, 8 जज आ गए जी, 8 जज आ भी गए तो दूसरे 7 जज फैसला भी दे दें तो वो 8-7 का डिसीजन है। मतलब ये भी तो एक चीज़ है ना समझने वाली। फुल कोर्ट भी बन जाए, फुल कोर्ट इसलिए नहीं बनती क्योंकि बाकी आपका पूरे सुप्रीम कोर्ट के मामलात अफेक्ट हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। अब ये जो इस वक्त जारी किया गया, मतीउल्लाह जान इस पे कहता है ग्लव्स आर ऑफ, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, पीपल्स पार्लियामेंट इज अंडर अटैक बाय बंच ऑफ 8 जजेस ऑफ किचन कैबिनेट ऑफ चीफ जस्टिस। यानी चीफ जस्टिस की किचन कैबिनेट का एक बंच है जिसने लोगों की पार्लियामेंट पे हमला कर दिया है, ग्लव्स उतार दिए हैं, अब खुल के लड़ाई होगी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। खुदा का खौफ करो, इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जज साहिबान का, मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट बना है और ये पहले से ही तैयार हैं, बिकॉज दे नो, इन्हें पता है कि कानून के मुताबिक फैसला क्या होना है। और इस सब के अंदर एज पर और ये और चीज़ें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जी मैदान लग चुका है और अब ये चीज़ें जो हैं ये पहले से भी ज़्यादा, रावी जो है वो बेचैनी लिख रहा है और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं। सलीम साफ़ी ने लिखा कि फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट, फुल कोर्ट के अलावा कोई भी बेंच हो तो फैसला मुतनाज़ा होगा, बाकी मर्जी है मर्जी वालों की। और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं कि जी पार्लियामेंट की बालादस्ती के खिलाफ तागूती क़ुव्वतों की जंग जारी, गैर कानूनी रजिस्ट्रार का बनाया
हुआ हम ख्याल बेंच, मतलब ये इशरत अली साहब जो हैं उन्हें गैर कानूनी रजिस्ट्रार कह रहे हैं। अब नाज़रीन कराम यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो आपने समझ लेनी है इस सूरत हाल के अंदर। एक तरफ तो आपका आर्टिकल 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये क्या कहता है? एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हर एग्जीक्यूटिव और हर जुडिशियल अथॉरिटी पाकिस्तान के कोने कोने में वो बाउंड है कि वो इस सारे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के साथ ताउन करें। अब यहाँ पर ताउन और कैसे हो सकता है, ताउन के और क्या तरीके हैं? जुडिशियल ऑर्डर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जुडिशियल ऑर्डर कैसे अप्रूव करवाती है, कैसे उसे इंप्लीमेंट करवाती है कि इस सब के अंदर सब ने उस ऑर्डर की एडवाइस पे अमल करना है। जिसे जिसे कहा उन सब ने अमल करना है, वरना वो सारे घर जाएंगे। हालात अब इस नहज पे आ गए हैं कि सूरत हाल को मार्शल लॉ रोक सकता है। जवेद चौधरी इससे पहले धमकी दे चुका है, लगातार तड़ी लगा चुके हैं कि जी, इससे पहले वैसे बिलावल भी कह चुके हैं या तो मार्शल लॉ या इमरजेंसी। अब यही बात हो रही है कि जी इस वक्त मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल बन चुकी है या मार्शल लॉ या इमरजेंसी, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उस तरफ, इस सुप्रीम कोर्ट के उस तरफ, कभी उस पार्लियामेंट से इस सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है, कभी उस नुक्कर में आपका वजीर आजम ऑफिस है वहां से इस सुप्रीम कोर्ट पर हमला होता है। उस वक्त आपके मुल्क के अंदर ये बातें नहीं होती, उस वक्त आपके मुल्क के अंदर ये सिनेरियो नहीं होता। लेकिन इस वक्त यूं ही लग रहा है नाज़रीन कराम के बिल्कुल वही मामला बन चुका है कि आर्टिकल 190 जो है उसके मुताबिक आपने तमाम तर चीज़ें करनी हैं। चीफ जस्टिस ने आज सबकी गलतफहमी दूर कर दी है और 8 जजेस का बेंच बनाना भी इसी जानिब इशारा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इज इन कंट्रोल, ही हैज़ द कंट्रोल। और मैं आपको पहले बता चुका हूं अगर चीफ जस्टिस का कंट्रोल ना होता तो सारी की सारी सूरत हाल के अंदर और क्या होता, अभी तक चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ फैसला उड़ा के रख देते होते और बिल्कुल वही चीज़ कर लेते, बगावत हो चुकी होती। चीफ जस्टिस इस वक्त कंट्रोल में है, कल अदालत लगनी है, सबकी गलतफहमियां, सबकी कंफ्यूजनें आज चीफ जस्टिस ने दूर कर दी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।